नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण के माप की। हमने चर्चा करी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। आज हम चर्चा करेंगे रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी कि सापेक्षिक माप, अपकिरण के सापेक्षिक मापों की। तो देखिए आप, अपकिरण के सापेक्षिक मेजर कौन कौन से होते हैं। वो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या CV। तो ये चार तरीके के जो हमने एब्सोल्यूट मेजर्स निकाले थे, उन्हीं से यूज करते हुए हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं एक एक करके इन चारों को। पहला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि रेंज का, परास का गुणांक। द measure of the distribution based on range is the coefficient of range is also known as range coefficient of dispersion। तो रेंज कोफिशिएंट होता है, वो रेंज के आधार पे ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज या परास गुणांक का मतलब रेंज ऊपर लिखा जाएगा, L जो होता है हायर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो दोनों का अंतर बटे दोनों का योग, ये, और उसको गुणा कर देंगे 100 से। जैसा आप सामने देख रहे हैं, रेंज बटा हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू इंटू 100। तो इससे जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो होगा रेंज कोफिशिएंट या परास गुणांक। ये एक रिलेटिव मेजर होगा डिस्पर्सन का या अपकिरण का। इसके बाद दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने चतुर्थक विचलन निकाला था, उसका गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के आधार पे जो विचलन गुणांक ज्ञात किया जाता है वो क्वार्टाइल विचलन गुणांक कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन बटे मीडियन इंटू 100। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन को मीडियन से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट या गुणांक आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1 इंटू 100 करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो Q3 और Q1 जो है क्वार्टाइल हैं, थर्ड नंबर का और फर्स्ट नंबर का। तो क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1 इंटू 100 से ये जो कैलकुलेशन निकल के आएगा वो होगा क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट। अब बात कर लेते हैं चतुर्थक गुणांक के गुण और दोषों की। तो गुण क्या क्या है, मेरिट्स क्या क्या है, इजीली अंडरस्टूड, आसानी से समझ में आ जाता है। नॉट मच मैथमेटिकल डिफिकल्टीज, ज्ञात करने में बहुत कठिन गणितीय गणनाओं का उपयोग नहीं होता है। बेटर रिजल्ट देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और रेंज की तुलना में, रेंज गुणांक की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसकी कमियां क्या है, डिमेरिट्स क्या है? सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस यानी कि सैम्पलिंग करने पर इसमें फ्लैक्चुएशन या उतार चढ़ाव आता है। इग्नोरेंस ऑफ लास्ट 25% ऑफ डेटा सेट्स। तो 25% वाला नीचे वाला और 25% ऊपर वाले डेटा का इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं होता है, इसका उपेक्षा करता है। वैल्यूज बीइंग, और इसमें वैल्यूज जो होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि इसका जो मूल्य होता है वो बदलता रहता है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन गुणांक। तो इसमें रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच वी गेट डिवाइडिंग मीन डेविएशन बाय मीन मीडियन और इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जब माध्य विचलन को उसका माध्य यानी कि जिस माध्य से निकाला गया है उस माध्य से भाग देते हैं, या माध्य हो सकता है, माध्यिका हो सकती है, बहुलक हो सकता है। तो इनसे भाग देने पर जो, और उसको 100 से गुणा करने पर जो वैल्यू आती है वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या माध्य विचलन गुणांक कहलाता है। तो देखें फॉर्मूला आप, मीन डेविएशन माध्य विचलन डिवाइड बाई मीन यानी कि माध्य अथवा माध्यिका गुणा 100। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी माध्य विचलन गुणांक। अब बात कर लेते हैं माध्य विचलन गुणांक के गुण दोषों की। पहला है मेरिट्स गुणों में कि बेटर रिजल्ट देन रेंज एंड क्वार्टाइल कोफिशिएंट। क्वार्टाइल कोफिशिएंट यानी कि जो चतुर्थक विचलन गुणांक होता है और परास गुणांक होता है उसकी तुलना में अधिक उपयुक्त होता है। लिस्ट सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन, सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस या सैंपल की वजह से उतार चढ़ाव इसमें कम आता है। रिजिडली डिफाइंड यानी कि और कठोर रूप से परिभाषित होता है, यानी कि इसका एक अच्छा फॉर्मूला होता है। इसकी कमियां क्या क्या है? फ्रैक्शनल एवरेजेस यानी कि भिन्नात्मक माध्य होता है ये। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सोशियोलॉजिकल स्टडीज, सोशियोलॉजिकल या समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेस रिलायबल देन, और देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचलन गुणांक की तुलना में ये कम विश्वसनीय होता है, जो कि मानक प्रमाप विचलन से ज्ञात किया जाता है। अब देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचलन गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए मेजर ऑफ स्प्रेड और दैट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी रिलेटिव टू द मीन। और मीन के संदर्भ में यानी माध्य के संदर्भ में जब विचलन को देखा जाता है तो उसमें आपका रिलेटिव मेजर जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी या वेरिएशन कोफिशिएंट होता है।
इसका फॉर्मूला दिया हुआ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन गुणा 100। तो प्रमाप विचलन जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100 से हम करते हैं, तो वो हमें क्या देता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलन गुणांक। अब बात कर लेते हैं विचलन गुणांक के गुण और दोषों की। पहला है गुण, क्या है इसके, तो बेस्ट वन सबसे उत्तम माना जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वन सबसे अधिक उपयुक्त माप माना जाता है, बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और यह किस पर, माध्य और मानक विचलन पर आधारित होता है। COV इज डायमेंशनलेस एंड नॉन यूनिटाइज्ड, और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो इसमें मात्रक नहीं होता है और इसका आयाम भी नहीं होता है, यानी कि ये किसी तरीके से तुलना के अंदर सबसे उपयुक्त माप होता है। इसकी कमियां क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इट इफ़ द मीन इज जीरो, यदि माध्य का मान शून्य होता है तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इफ़ द वैल्यूज आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड इफ़ द मीन इज क्लोज टू जीरो, तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं होता है जबकि दोनों जो संख्याएं होती हों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों और माध्य का मान शून्य के पास हो, तो ऐसी स्थिति में इसको ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन के गुणांक यानी कि विचलन गुणांक का प्रैक्टिकल उपयोग या प्रायोगिक उपयोग क्या क्या होते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, यानी कि निवेश विश्लेषण में, स्टॉक मार्केट में, इसके अलावा रिस्क एवेल्युएशन यानी कि जोखिम के अनुमान में, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेवरल ग्रुप्स यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन ज्ञात करने में, परफॉर्मेंसेज ऑफ टू प्लेयर्स दो खिलाड़ियों की प्रदर्शन की तुलना करने में, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में यानी कि उद्योगों में और फैक्ट्रियों में, तो इन सब में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रयोग होता है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, पहले लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। तो एक हमारे सामने संख्याएं 1 2 4 6 7 वैल्यूज का सेट का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ हाईएस्ट वैल्यू 7 है और मिनिमम वैल्यू 1 है, तो रेंज हो जाएगी 7 - 1 = 6। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि रेंज गुणांक जो होगा वो हो जाएगा रेंज बटे हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट गुणा 100, तो ऊपर आ जाएगा x - 7 आ जाएगा, 7 - 1 तो यानी कि 6, और नीचे 7 + 1 8 बटे में आ जाएगा और गुणा में 100 आ जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी तो हमारा प्रश्न प्राप्त होगा 75%, जो कि रेंज गुणांक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का यानी कि चतुर्थक विचलन गुणांक का। तो पाँच क्लासेज में स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर हैं जो 110 150 180 190 240। अब यहाँ Q1 Q3 निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए साइज n+1/4 आइटम जो होगा, तो यहाँ टोटल 5 है तो 5 × 6 / 4 यानी कि 4 × 4 और 4 दूनी 8 4 × 5 = 20, तो 1.5 नंबर पे तो ये हो जाएगा। पहला और दूसरे का जोड़ करके और उनका आधा निकालेंगे तो 130 आ जाएगा। इस तरीके से Q3 निकालना है तो n+1 का होल 3/4, तो वो आएगा हमारे पास 15 चौक 60। 190 और 240 के बीच में 215 वाला। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होगा, तो Q3 - Q1 और बटे Q3 + Q1 गुणा 100 करेंगे, तो 215 - 130 और 215 + 130 को गुणा 100 करेंगे तो 24.64 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि 24.64%। ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल लास्ट है ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का, इसके बाद में मानक विचलन वाला देखेंगे। तो 5 बच्चों की एज है 12 14 14 15 और 18। यहाँ x बार यानी कि मीन निकालेंगे, सबको जोड़ करके 5 का भाग देंगे तो 14.6 ईयर्स आ जाएगा। अब मीन डेविएशन निकालना है तो x - x बार का मोड और उसका समेशन लेकर के n का भाग देंगे, तो सभी संख्याओं में से मीन माइनस करते जाएंगे और फिर उनका योग लेकर के 5 का भाग देंगे, जबकि उनका मोड लिया गया है, तो वहाँ हमारे पास आ रहा है 1.52। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन डेविएशन 1.52 को ऊपर रखेंगे, बटे में x बार रखेंगे और गुणा 100 से कर देंगे, तो 1.52 बटे में 14.6 गुणा 100 करेंगे, जो आएगा 10.41%। तो ये हमारा मीन डेविएशन कोएफिशिएंट आ गया। अब देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचलन गुणांक। ये सबसे उपयुक्त मानक होता है। तो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 ईयर्स इज़ 4 साल में किसी पर इन्वेस्टमेंट किया, उसमें जो रिटर्न आया वो 1000 3000 4500 और 5000 है। अब
इनके अंदर एक्स मीन निकाला, हमने बाहर निकाला तो वो निकल के आया 3375। चारों को जोड़ा और 4 का भाग दिया तो आया 3375। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 1796.99। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि x में से x बार माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और इस स्क्वायर में n का भाग दे करके उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन SD आ जाएगा। जो SD आया है उससे CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए SD को डिवाइड करेंगे x बार से और गुणा करेंगे 100 से। तो 17.96 गुणा 0.99 डिवाइड बाई 3375 इंटू 100। तो ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहा है 53.24%। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया है। इस तरीके से आपका रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।